अस्सलाम वालेकुम बाजी जद्दो मिलियात में खुश आमदीद। मेरे किए हुए इल्म से क्या कुछ मुमकिन नहीं, मेरा किया हुआ इल्म पत्थर भी फाड़ देता है। जादू टूटने के सिरात का एक दिन में खात्मा कराएं, महबूब के दिल व दिमाग पर कब्जा। शोहर सारी जिंदगी आपके लिए गुलाम बनकर रहेगा। दोस्त या रिश्तेदार आपकी हर बात माने और दुश्मन की तबाही आपकी सोच के ऐन मुताबिक। रूठी बीवी को मनाना या फिर मियाँ बीवी में तलाक करवानी हो तो हर काम 24 घंटे में करवाएं। मनपसंद दूल्हा या दुल्हन से शादी का मामला एक दिन में मुकम्मल करवाएं। तलाक का मसला फौरी हल करवाएं। बेटी की ससुराल में इज्जत, कारोबारी मसाइल, रिस्क की फराकी के बैरून मुल्क सफर में रुकावट को खत्म कराएं और एक बार बाजी जादू अमलियात को जरूर राब्ता करें और अपनी हर उम्मीद, अपनी आस को पूरा करवाएं। हर काम मैं जन्नात और परियों और मोकलात की हाजिरी करके उनसे करवाती। आप लोग भी अपना हर काम, जायज नाजायज काम, हर किस्म का काम आप मुझसे 12 घंटे में मोकलात और परियों की हाजिरी से करवा सकते हैं। राब्ता करने के लिए स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा होगा 00447375821958। जज़ाकल्लाह। तू जल मियाँ बंदू, जल की बंदिया काही, तांबे की तंबूरियाँ, लोहे की कढ़ाइयाँ, मेरे बंदे इलम न बचे, हनुमान की दुहाई। जल खोलो जल मियाँ खोलो, जल की खोलो काही, तांबे की तंबूरियाँ या खोलो की कढ़ाई, मेरा खुले इलम न खुले, हजरत अली की दुहाई, हजरत अली की दुहाई। परी को हाजिर करने का अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। ये नहायत उम्दा और असमूदा किस्म का अमल है दोस्तों। अपने मोकल को हाजिर करने के लिए हर रोज नमाज ईशा के बाद कब्रिस्तान में जाना है और बावजू हालत में दो कब्रों के दरमियान बैठकर आपने 365 बार ये अमल पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर कलमात नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसको पढ़ते हुए बिल्कुल ना घबराएं और ना ही कोई खौफ महसूस करना है। बिल्कुल आपने आराम से बैठ जाना है, तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ, पुरसुकून होकर बैठना है। अगर आप डरेंगे, घबराएंगे तो फिर आपका ये अमल करना बिल्कुल रायगा जाएगा। दोस्तों आपने ये अमल 21 दिन करना है और आपने बिला नागा इस अमल को करना है, यानी कि इसमें कोई दिन आपने अधूरा नहीं छोड़ना, मतलब कि इन कलमात को छोड़ना नहीं और ना इस अमल को बीच में अधूरा छोड़ना है, वरना आप नुकसान उठाएंगे और आपको बहुत किस्म की बीमारियां लग जाएंगी और बहुत किस्म के हादसात का शिकार हो जाएंगे। इसलिए आपने अमल को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना। ये 21 दिन का चिल्ला है दोस्तों। इंशाल्लाह 21वें दिन आप मकसद में कामयाब हो जाएंगे और 21वें दिन आपके पास हमजाद बरहना हालत में हाजिर हो जाएगा। बीच में आपने अमल को छोड़ना नहीं। अमल को 21वें दिन जब आपने जारी रखना है तो 21वें दिन आपके पास हमजाद हाजिर हो जाएगा बरहना हालत में, लेकिन उसके कपड़े एक साइड पे अलहदा से पड़े होंगे। वो दोनों कब्रों के दरमियान में बैठा होगा। आपने अपने कलमात छोड़ने नहीं, अधूरे नहीं छोड़ने, आपने उनको मुकम्मल कर लेना है। मुकम्मल करते ही आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। अगर वो पुकारे या मुखातिब करे तो आपने उसको जवाब भी हरगिज नहीं देना और ना ही आपने उसे कपड़े पहनकर सामने खड़ा होने को कहना है। यानी कि आपने जब अपना अमल पूरा कर लेना है तो आपने उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना और आपने उसको हुक्म कहना है कि इस अमल के मोकल को हाजिर कर, इस फौरी तौर पर इस अमल के मोकल को हाजिर कर, इस अमल के मोकल को हाजिर कर जो मैं कर रहा हूँ, इस अमल के मोकल को हाजिर कर। कुछ भी नहीं पूछेगा और आपके हुक्म की तमील करता हुआ वो यहाँ से चला जाएगा और इस सिलसिले के बाद दोस्तों आपके पास एक रूबरू मोकल हाजिर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो आपके पास तलब हो जाएगा। इंशाल्लाह आप फिर उसके साथ हम कलाम हो सकते हैं, उससे दोस्ती कर सकते हैं और उससे अपना हर काम बता सकते हैं, उससे अपने काम का हुक्म दे सकते हैं। वो आपका हर हुक्म पूरा करेगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन दोस्तों ज़रूरी है कि इस अमल के दौरान आपने मछली, गोश्त, अंडे से परहेज़ करना है। जब आप इन शराइत को पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस मोकल की हाजिरी में कामयाब हो जाएंगे। चलिए मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नए अमल के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।